हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ समोसे की रेसिपी, वो भी बिना फ्राई किए। क्या होता है कि हमें समोसा खाने का तो मन होता ही है, लेकिन समोसा तला हुआ है, बहुत ऑयली है, ये सोचकर हम पीछे हट जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे किचन में बनेगा तवा समोसा की रेसिपी, वो भी बिना ऑयल के। तो फिर देर किस बात की, चलिए आज की जो रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम पहले समोसे का डो लगाकर तैयार करेंगे। ये जो समोसे का डो है थोड़ा सा अलग है। तो बाउल में हम ऐड करेंगे चौथाई कप दही, आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच चीनी और छोटी चौथाई चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। याद रखें, हमें बेकिंग सोडा ऐड करना है, बेकिंग पाउडर नहीं। अब हम अच्छे से दही को इस तरह से हाथों की सहायता से फेंट लेंगे। 2 मिनट जब आप दही को फेंटेंगे तो दही जो है कुछ इस तरह से झाग के जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं दही कैसे झाग के जैसा बन चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा और इसे हम अच्छे से दही के साथ पहले मिक्स कर लेंगे। पहले हम पानी नहीं ऐड करेंगे, अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। डो जो है हमें बहुत सख्त या बहुत लचीला नहीं लगाना है, हमें सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। तो ये हमारा जो डो है रेडी हो गया है। अब हम इसे अच्छे से इस तरह से मसलते हुए गूंथने के बाद से कवर करेंगे और इसे हम 30 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 2 आलू, जिसे मैंने बॉईल करके और इसका छिलका निकाल लिया है। तो पहले हम समोसे का मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो आलू को इस तरह से हम ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इसे मैशर की सहायता से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से ग्रेट करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आसान तरीका लगता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं रहती हैं। यहाँ पे मैंने दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हम कोई भी पैन या कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच राई दाना और आधी छोटी चम्मच हम साबुत धनिया ऐड करेंगे। ये मसाले जो है समोसे को बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देंगे। 1 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को हम चलाते हुए सुनहरा कलर आने तक भून लेंगे। तो प्याज जो है सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं, और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच, यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को इस तरह से क्रश करके ले लिया है। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटी चम्मच हम इसमें आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और मसाले को हम 30 से 40 सेकेंड तक लो फ्लेम पे भून लेंगे। अब जो है मसाले भून चुके हैं, हम इसमें ऐड करेंगे जो आलू हमने बॉईल करके रखा हुआ है और इसे मिक्स करेंगे। साथ में ही ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो ये हमारी जो समोसे की फिलिंग है बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफर करके और ठंडा होने देंगे। तो ये जो समोसे का मसाला है एकदम बढ़िया से ठंडा हो चुका है। 30 मिनट के बाद से हम आटे को चेक करेंगे। आटा जो है बिल्कुल अच्छे से सेट है। इस तरह से थोड़ा सा हाथों से हम मसल लेंगे और अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयां बनाएंगे। जैसे हम पूड़ी बनाते हैं, पूड़ी से थोड़ी सी बड़ी हमें लोई बनाकर तैयार करनी है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, सभी लोइयों को इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं और अब हम इसे इस तरह से गोल कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने लोई बना ली है। अब हम इस पे थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, और इसकी हम पूड़ी से थोड़ी सी बड़ी और रोटी से थोड़ी सी छोटी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत बड़ी रोटी हमें नहीं बनानी है। यहाँ पे मैंने लिया है छोटी चौथाई चम्मच कनौजी के बीज और छोटी चौथाई चम्मच सफेद तिल, और इस पे हम थोड़ा सा इस तरह से सेंटर में स्प्रिंकल करेंगे और बेलन की सहायता से हम इसे बेल लेंगे, जिससे कि अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसे पलट लेंगे और हम क्या करेंगे कि जो हमने समोसे का मसाला तैयार किया है इस तरह से सेंटर में रखेंगे और फिर हम इस तरह से ट्रायंगल शेप बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो पहले एक साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर हम किनारे पे थोड़ा पानी लगाएंगे। इससे क्या होगा कि ये खुलेगा नहीं, और फिर दूसरे साइड से हम इसे फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर
इस तरह से सेट करने के बाद से हम इसे दोनों साइड पे किनारे पे थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और फिर नीचे से हम इस तरह से उठाते हुए और अच्छे से हम इसके सभी भाग को जो है इस तरह से सेट कर लेंगे और इसे अच्छे से हल्के हल्के से प्रेस करते हुए चिपका लेंगे। तो बस हमारा समोसा बन गया है। ये देखिए मैंने 3 समोसा बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं इसे सेकने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से समोसे को हम उल्टा कर लेंगे। जिस साइड से हमने चिपकाया है उस साइड पे हम इस तरह से थोड़ा सा पानी लगाएंगे। आप चाहे तो इस तरह से हाथों से लगा लीजिए या फिर ब्रश से लगाना चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं। अब जिस साइड से हमने पानी लगाया है उस साइड से हम गैस पे तवा गर्म होने को हमने पहले ही रख दिया था और इस पे इस तरह से रखकर हम चिपका लेंगे। हल्के हल्के से प्रेस करते हुए चिपका देना है। और मैं एक साथ में इस पे 3 समोसा जो है चिपका रही हूँ। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और इस तरह से समोसे चिपका कर हम इसे 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सिकने देंगे। जब 3 मिनट तक अच्छे से ये सिक जाए तब हम क्या करेंगे कि इस तरह से तवा को उल्टा करेंगे और फिर इस तरह से अच्छे से चारों तरफ से घुमाते हुए गैस पे हम ऊपर से सेक लेंगे। बहुत ही बढ़िया हमारा जो समोसा है एकदम फूलेगा। देखिए कितना बढ़िया फूला हुआ है। मैं थोड़ा सा इसे और सेक ले रही हूँ जिससे कि एकदम बढ़िया से सिक जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए कितना बढ़िया हमारे समोसे का कलर आ गया है और ये बहुत ही आसानी से इस तरह से आप इसे निकालेंगे तो ये तवे पर से निकल जाएगा। तो देखिए एकदम परफेक्ट बनके तैयार है। सेकेंड राउंड का भी मैंने समोसा तवे पे चिपका लिया है और इसे भी हम सेम तरीके से सेक लेंगे। तो बस ये हमारा जो समोसा है सिक चुका है। आप इस तरह से ब्रश की सहायता से इस पे थोड़ा सा बटर या घी लगा सकते हैं और बहुत ही परफेक्ट हमारा ये समोसा बना है। आपको मैं पीछे से भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है और एकदम कुरकुरा बनता है। तो हमारे ये जो सभी समोसे हैं बनके तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से इस समोसे की रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी बहुत ही मजेदार है और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।